हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग बात करें क्लास 10th और 12th के जो भी बच्चे प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म फिल किए हो। आप लोग किसी भी कैटेगरी में आपने फिल किया होगा, लाइक इम्प्रूवमेंट, कंपार्टमेंट या फेलियर या एडिशनल सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया। तो आप लोग के मन में एक डाउट है, जैसे सीबीएसई कुछ बच्चों के पास मैसेज भेजा है कि उनको जो है कंफर्मेशन पेज और पुराना वाला मार्कशीट जो है वो भेजना है, बट बाकी बच्चों के पास नहीं आया। तो आप लोग को एक डाउट था, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था कि आप लोगों को कुछ भी भेजना नहीं है। इस बार से सारा चीज़ें ऑनलाइन प्रोसेस हो गया। पहले होता था कि आपको पुराना और रिजल्ट जो है वो भेजना होता था सीबीएसई को, पुराना रिजल्ट और जो आपका कंफर्मेशन पेज आया है उसे स्पीड पोस्ट से भेजना होता था। लेकिन इस बार एक कन्फ्यूजन ये आ रहा है, क्योंकि कुछ एक रीजनल ऑफिस ने कुछ बच्चों के पास मैसेज भेजा है जिससे कि आपसे रिजल्ट और पुराना रिजल्ट और कंफर्मेशन पेज मांगा हुआ है। तो इन सारे डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप में से काफ़ी बच्चे इम्प्रूवमेंट एडिशनल के भी हो, तो इम्प्रूवमेंट और एडिशनल वाले जो बच्चे होते हैं उनको पहले भी ये रिजल्ट नहीं भेजना होता था और अब भी नहीं भेजना है। तो आपको तो बिल्कुल भेजने नहीं, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि रिजल्ट अगर आप भेज दोगे तो आपके पास ऑलरेडी एक पास सर्टिफिकेट होता है, पास रिजल्ट होता है। मतलब आपने 6 सब्जेक्ट हो तो 5 में पास हो, 1 में कंपार्टमेंट होगा, या आपने पूरे सब्जेक्ट में पास कर लिया, दोबारा इम्प्रूव करने के लिए आपने फॉर्म फिल किया, तो आपको तो बिल्कुल भी नहीं भेजना था। ठीक है, ना ही भेजना है। अगर आपने भेज दिया है तो आपको रीजनल ऑफिस पे जहाँ पे भेजा आपने वहाँ पे कॉल करके अपने मार्कशीट को वापस मंगा लो। ठीक है। और जो बच्चे कंपार्टमेंट में है या फेलियर में, तो आपके लिए ऐसा होता था, पहले भी होता था, पहले ऐसा होता था कि आपका फेलियर वाला मार्कशीट और कंफर्मेशन पेज भेजना होता था सीबीएसई को। तो फेलियर वाला मार्कशीट जो होता था वो आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि रिजल्ट आपका नया आता है सीबीएसई जब आप पास कर लेते हो सीबीएसई से। तो इसलिए फेलियर वाला मार्कशीट आपसे वापस ले लिया जाता था, क्योंकि आप फेलियर वाला मार्कशीट दिखा के दूसरे बोर्ड में भी एडमिशन ले सकते थे, सेम क्लासेस लाइक क्लास 10th या क्लास 12th का। इसलिए सीबीएसई आपसे वापस ले लेता है, क्योंकि एक बार में आप 2 डिग्री नहीं रख सकते, लाइक क्लास 12th का किसी और बोर्ड से भी और फिर सीबीएसई से भी, तो ये एक इलीगल प्रोसेस है। तो इसलिए ऐसा वापस किया जाता था। लेकिन इस बार से सीबीएसई ने कहा कि पूरा चीज़ें ऑनलाइन है। ठीक है। तो जिन बच्चों के पास मैसेज आया है रीजनल ऑफिस से, जिस रीजनल ऑफिस से आया है, तो आपको ये ज़्यादातर मुंबई वाले जो बच्चे हैं उनके पास आया होगा मैसेज, बाकियों के पास नहीं आया। अगर आपके पास आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मुझे कि किस रीजनल ऑफिस से आया, मतलब आपका किस सेंटर में आपका है। वैसे आया नहीं होगा। अगर आपके पास आया है तो ही आप भेजो, अदरवाइज आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी में फॉर्म फिल किए हो, कंपार्टमेंट में या फेलियर में। ठीक है। और जो बच्चों के पास मैसेज आया उनको भेजना कहाँ है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये भेजना होता है आपको रीजनल सेंटर पे, सीबीएसई के रीजनल ऑफिस पे। तो जो आपका कंफर्मेशन पेज आया है, उस कंफर्मेशन पेज पे ऊपर एक लेफ्ट हैंड कॉर्नर में ऊपर एक एड्रेस लिखा होता है। ठीक है। तो उस पर आपको भेजना होता है। ठीक है। उसी एड्रेस पे भेजोगे तो सीबीएसई ऑफिस पे जाएगा। एंड भेजना कैसे है, आपको एक स्पीड पोस्ट से भेजना होगा। आपका हार्ड कॉपी ले लो कंफर्मेशन पेज का, और आपका जो कंफर्मेशन पेज हो गया और जो आपका पुराना कंपार्टमेंट वाला या फेलियर वाला रिजल्ट है उसे, उन दोनों को अटैच करके और उसमें रख दो। उन दोनों पे आपका साइन होना चाहिए और फिर आप भेज दो। ठीक है। तो जिसके पास बस मैसेज आया वही भेजे, बाकी बच्चों को भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीबीएसई ने पहले ही, और मैंने आपको बता भी रखा है, उनके रिटन है ना, उन्होंने रिटन में लिख रखा है कि इस बार से सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, यू डोंट हैव टू सेंड एनीथिंग टू सीबीएसई। ठीक है। तो बिल्कुल भी आप घबराओ नहीं। मैं को बार बार कमेंट सेक्शन में मिल रहा था कि भैया हमारे पास मैसेज नहीं आया तो क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। किसी का भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है। देखो, सीबीएसई किसी का, आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो आपने कुछ मिस्टेक्स भी किया है ना, तो वो भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। फॉर्म आपका आएगा सारा चीज़ें बन के, बट क्योंकि अगर मान लो एड्रेस आपने गलत डाल दिया है तो आपका रिजल्ट सीबीएसई पोस्ट द्वारा भेजता है, तो कहाँ पे पहुँचेगा। तो इसलिए सीबीएसई आपको करेक्शंस करने के लिए वो देता है। या आपने अपना सेंटर गलत चुन लिया है तो आपको एग्ज़ाम देने दूर जाना पड़ेगा, इसलिए। ठीक है। तो फॉर्म किसी का रिजेक्ट नहीं होगा। मतलब सबको एडमिट कार्ड तो मिलेगा ही। और जैसे फ़ोटो आपका अपोजिट लग गया हो या टिल्ट हो गया है तो एडमिट कार्ड पे वैसे ही फ़ोटो आता है। तो ये इस तरीके से आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अब फॉर्म रिजेक्ट कब होता है, जैसे लाइक आप हो और आपका फॉर्म फिल करना था लेकिन आपने फ़ोटो किसी और का लगा रखा है, तो इस ड्यूरेशंस में जब वहाँ पे कंपैरिजन्स होते हैं फॉर्म का, तो वहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। तो आप ऐसा तो किए नहीं होगे।
होप सो हमने सारी बातों को डिस्कस कर लिया। फिर भी अगर कोई बात है आपसे को पूछना है मुझसे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो। थैंक यू सो मच।